ये है बजाज डिस्कवर 100 AM मॉडल बाइक और इस बाइक का कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। और साथ में दोस्तों इस बाइक में दो तरह की समस्या आती है। दो समस्या ये है कि माइलेज की समस्या है और साथ में स्टार्टिंग प्रॉब्लम की समस्या, ये भी हम ख़त्म करने वाले हैं। और साथ में एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि अभी जो BS6 बाइक आ रही है इसमें सेंसर लगाया जाता है, तो साथ में दोस्तों इसमें भी एक सेंसर लगाया हुआ है। तो दोस्तों ये है BS3 मॉडल बाइक और इसमें भी एक टेम्परेचर सेंसर लगाया हुआ है। बजाज के डिस्कवर बाइक में आप देखते होंगे कि यहाँ पे एक इस तरह की वायर निकलती है सिलेंडर के पास से, जो सिंगल वायर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे सिंगल वायर है और अगर इस कवर को निकालेंगे बाहर तो ये तांबा जैसा, ये पीतल जैसा यहाँ पे भी एक बोल्ट नज़र आता है। जिस तरह के अभी जितने भी BS6 FI आ रही है उसमें सेंसर लगा हुआ होता है, उसी तरीके से ये भी एक सेंसर का काम करता है। और ये सेंसर दोस्तों एक चौक से जुड़ा हुआ होता है, जो हम ऑटोमेटिक चौक बोलते हैं। तो हमने वो चीज़ें खोल के रखा है, ये देख सकते हैं, ये ऑटोमेटिक चौक है और ये चौक इसी सेंसर की मदद से चलता है, टेम्परेचर सेंसर की मदद से। जब ये गाड़ी ठंडी रहती है, सुबह सुबह हम जब गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और ये ठंडी रहेगी गाड़ी, तो ये सेंसर लोकेट करेगी इस CDI को और फिर ये चौक काम करता है। इसमें क्या होता है कि हम चौक लगा नहीं सकते हैं और ना हटा सकते हैं, ठीक है। और ये चौक ऑटोमेटिक ये काम करेगा। जिस बाइक में है यहाँ पे क्लच के पास से चौक का सिस्टम होता है या फिर नीचे से चौक का सिस्टम होता है, जिससे कि हीरो की बाइक में नीचे से चौक सिस्टम होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब पेट्रोल ख़त्म हो जाती है तो चौक लगा के हम कुछ दूर जा सकते हैं, या फिर गाड़ी जब स्टार्ट नहीं हो रही है तो हम चौक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम चौक का इस्तेमाल खुद से नहीं कर सकते हैं। जब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, जब इंजन ठंडा रहेगा उसी टाइम में ये चौक काम करेगा, ना कि पेट्रोल ख़त्म होने के बाद। पेट्रोल ख़त्म होने के बाद ये चौक काम नहीं करता है। तो पूरी तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये चौक कैसे काम करता है और ये चौक ख़राब होने से क्या क्या समस्या आती है आपके बाइक में। और अगर इस तरह की चौक इसमें दी गई है तो मैनुअल चौक कैसे बनाएं, हम यूज़ करने वाला चौक कैसे बनाएं, जबकि अगर पेट्रोल ख़त्म हो गई कभी और फिर मुझे चौक लेना पड़े, या फिर ऐसे ही हमें किसी भी टाइम में चौक लेना पड़े तो फिर कैसे लेंगे, क्योंकि ये तो हम अपने मन से नहीं चला सकते इसको, ये खुद से चलेगी जब गाड़ी ठंडी रहेगी तब। तो वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको काम करना है। तो सबसे पहले आपको ये बता दे रहे हैं कि गाड़ी जो माइलेज की समस्या दोस्तों आती है, ये कुछ इसकी वजह से भी आती है। इसके वजह से कुछ ये आती है कि बहुत सारे बाइक में मैंने ये देखा है कि यहाँ से ये तार कटा हुआ रह जाता है, ये कटा हुआ रह जाता है, टूटा हुआ रह जाता है और इसे यूँ ही छोड़ देते हैं। उन्हें ये लगता है कि यार ये तो कोई काम का नहीं है, छोड़ो, इसे क्या दिक्कत है, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दोस्तों इससे दिक्कत होने वाली है, क्योंकि इसी के सहारे से, इसी सेंसर के सहारे से ये चौक काम करता है। और अगर आपकी गाड़ी ठंडी के दिनों में स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रही है सुबह सुबह, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि ये सेंसर का तार जुड़ा हुआ है या नहीं है, कहीं हो सकता है टूटा हुआ हो। कई बार ये होता है कि मैकेनिक लोग क्या करते हैं कि जानबूझकर जब गाड़ी स्टार्टिंग की समस्या होती है या फिर पेट्रोल ज़्यादा पीने लगता है तो इस वायर को खोल देते हैं, इसका जो कनेक्शन होता है ये ख़त्म कर देते हैं। सुबह सुबह गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आपको ये सेंसर का वायर देखना चाहिए, ये वायर टूटा हुआ तो नहीं है या फिर यहाँ से वायर खुला हुआ तो नहीं है, वो चीज़ आपको ध्यान देना है। अगर ये खुला हुआ है, टूटा हुआ है तो इसको जोड़ दें और इसका जो प्लग है इसका ये लगा दें। और साथ में दोस्तों इसमें बैटरी भी होना चाहिए, इसके लिए बैटरी होना चाहिए, क्योंकि जब बैटरी लगी हुई होती है तो एक किक में अगर सेल्फ में यूज़ करेंगे तो ये डायरेक्ट काम करेगा। अगर बैटरी नहीं रहता है तो फिर किक के मदद से ये काम करता है और किक के मदद से इसको सही तरीके से वोल्ट नहीं मिल पाती है, इसको सही तरीके से करंट नहीं मिल पाती है इस चौक को, और ये अच्छे से काम नहीं कर पाता है, जो कि आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है जल्दी से, ठीक है। तो बैटरी भी इसके लिए होना ज़रूरी है दोस्तों इस बाइक में। इसी तरीके से पेट्रोल खाने की समस्या इसके वजह से भी आ सकती है, जैसे कि ये वायर खुला हुआ है तो ये यहाँ से लोकेशन यही बताएगी कि इंजन ठंडा है, ठीक है, ये यही बताएगा कि इंजन ठंडा है, क्योंकि ये जब वायर खुला हुआ रहेगा तो इसे पता ही नहीं चलेगा कि ये इंजन गर्म है या ठंडा है, इसे पता ही नहीं चलेगा। तो इसके वजह से क्या होता है कि ये चौक हमेशा लगा हुआ रह जाता है और गाड़ी ब्लैक स्मोक देती है, गाड़ी साइलेंसर के जरिए से ब्लैक स्मोक देते हैं। अगर प्लग खोलेंगे तो काला धुआं टाइप का निकलेगा, बिल्कुल ब्लैक प्लग निकलता है। तो इससे क्या कारण भी दोस्तों ये हो सकता है, अगर ये वायर खुला हुआ है तो आपको इसको जोड़ देना है और इस प्लग को भी इसको भी लगा देना है।
इसी ये लगाने के बाद ये लगा हुआ है और गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रही है या फिर माइलेज की समस्या आ रही है, तो इसके बाद दोस्तों आपको ये देखना है कि बैटरी हमारी सही है या नहीं है। बैटरी अगर सही नहीं है तो बैटरी आपको लगाना ज़रूरी है, क्योंकि बैटरी की मदद से ही ये सही तरीके से काम कर पाएगा। तो ये मैंने बता दिया स्टार्टिंग प्रॉब्लम और माइलेज की समस्या के बारे में। अब आपको ये इस तरह की ऑटोमेटिक चौक को आप मैनुअल में कैसे बदलेंगे, जिस तरीके से, यानी कि किसी भी बाइक में आप देखते हैं यहाँ से यूज होता है, जैसे होंडा शाइन बाइक हो गई, उस बाइक में क्या है कि हैंड के पास से क्लच के पास होती है क्लच ये चौक यूज करने के लिए। उसी तरीके से इसको भी आप बना सकते हैं। अगर ये बना देंगे तो फिर समस्या दूर हो जाएगी। इस चौक को अगर आप मैनुअल चौक में बदल देंगे तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम और माइलेज की समस्या मेरे ख्याल से दोनों दूर हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम आपको टेंशन नहीं रहेगा कि ये चौक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये टेंशन नहीं रहेगा। और अगर आप चेक भी करना चाहते हैं तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। बैटरी का जैसे बैटरी चार्ज है और ये खोल लेना है आपको यहाँ से। ये कुछ इस तरीके से लगा हुआ होता है, देखिए ये कुछ इस तरीके से लगा हुआ होता है और यहाँ पर ये बोल्ट होता है, यहाँ पे ये बोल्ट होता है और ये पिन इसके अंदर लगी हुई रहेगी। और जब मैं किक दबाऊँगा तो एक बैटरी इसका अभी चार्ज कम है, जब मैं किक दबाऊंगा तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है, ये काम नहीं करता है। 2-3 मरतबा हम किक दबाते हैं तभी ये काम करता है, जबकि पहले ही किक में काम करना चाहिए। इसलिए ये काम नहीं कर रहा है कि बैटरी कम चार्ज है। ठीक है दोस्तों, देखिए बैटरी अभी कम चार्ज है, तो उस बैटरी की वजह से इसको सही तरीके से पावर नहीं मिल पा रहा, वोल्टेज नहीं मिल पा रहा, जो ये चौक काम नहीं करता है। तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग की समस्या होती है, जो एक किक में गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही है। तो चलो मैं इसको लगा के भी आपको चेक करके दिखाता हूँ। स्विच यहाँ पे ऑन है यार, हेलो हेलो, तो देखिए ये काम नहीं कर पा रहा है, इसीलिए गाड़ी जल्दी स्टार्ट नहीं हो पा रही है। और अगर ये काम करता तो एक ही किक में ये स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ तक जो है इसका करंट सही तरीके से नहीं मिल पा रही है। चलो मैं आपको बैटरी की मदद से डायरेक्ट चेक करके दिखाता हूँ कि काम कैसे करता है। तो 2 वायर मैंने ये सॉकेट में लगा दिया, दोनों अलग अलग वायर, और हम बैटरी से जोड़कर दिखाते हैं आपको। खाली टच करना है, उल्टा उल्टा हो गया, टच करी हटाना है जो। देखिए ये काम कुछ इस तरीके से कर रहा है। जब हम बैटरी के वायर को वहाँ टच करते हैं तो ये अंदर की ओर चली जाती है, और यही अंदर जाने की वजह से चौक काम करता है। जब बाहर निकला हुआ रहेगा तो ये चौक नॉर्मल में रहेगी, और जब ये अंदर जाती है तो चौक लग जाती है। तो इसके अंदर दोस्तों मैग्नेट होता है और साथ में कॉइल भी होता है, जो इस तरीके से ये काम करता है। और अगर ये चेक करने पर ये इस तरीके से काम ना करे तो आप समझें कि ये ख़राब भी है, और अगर ये ख़राब रहे तो आपको बदल देना भी चाहिए। अब देखिए आपको अगर ये मैनुअल वाला बनाना है तो किस तरीके से आप बनाएंगे, वो चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। जिस तरीके से किसी भी चौक को हम यूज़ करते हैं उसी तरीके से आपको कैसे बनाना है। ऑटो चौक को मैनुअल चौक में बदल दिया। यहाँ पे मैंने एक स्विच लगा दिया, मैंने कनेक्शन नहीं किया दोस्तों, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं ये एक डीसी स्विच है, और इसका जो एक वायर है मैंने एक अर्थिंग बॉडी में ले लिया, एक अर्थिंग बॉडी से मैंने दे दिया, और दूसरा जो अर्थिंग है वो मैंने डायरेक्ट इस स्विच में दे दिया। अब एक वायर जो होगी गर्मी वाली जो होगी, जो प्लस वायर होगी, वो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इस बैटरी से यहाँ पे हम जोड़ देंगे। इस बैटरी में यहाँ से हम जोड़ देंगे। वायरिंग हमें कुछ इस तरीके से नहीं लगाना है, आपको कुछ हिसाब से लगाना है कि जो दिखे ना साइड से छुपा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं एक वायर यहाँ पे लगा दूँगा, और जब मैं स्विच को ऑन करूँगा तो यहाँ पे कुछ ये काम करता है, ये देख सकते हैं। मैं आवाज़ सुना देता हूँ आपको।
तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि ये किस तरीके से आपको कनेक्शन करना है। ये अगर करना चाहते हैं, मैनुअली बदलना चाहते हैं, तो ये आप कर सकते हैं कुछ इसी तरीके से। तो मैंने आपको बता दिया। तो जहाँ तक मुझे दोस्तों बताना था मैरिज की समस्या, स्टार्टिंग की समस्या, और ये चौक ऑटोमेटिक चौक किस तरीके से काम करता है, इसमें जो टेम्परेचर सेंसर है वो कैसे काम करता है, वो चीज़ें मैंने आपको बता दिया। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।